आज के सेशन में इंटरेस्टिंग ये है कि कॉटन सीड ऑयल केक में भी खरीदारी दिखी है, यानी जो पूरा एग्री पैक ठंडा पड़ा हुआ था वहाँ थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिखाई दी है। जहाँ पर ग्वार पैक में तेजी है, टर्मरिक जीरा तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। मनोज जी, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री पैक से? सर यहाँ पे हम देख रहे हैं दीपाली जी की जो बुलिश मोमेंटम स्पाइस पैक में कोरिएंडर में बना हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है। और 7,801 जो टेक्निकल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कीमतें आज निकलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि ये कमोडिटी में जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। थोड़े डीप आते हैं अगले 1 से 2 सेशन में 7,700 के आसपास, तो वहां पे फिर जो है फ्रेश बाय इस कमोडिटी में किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7,540 के आसपास का रखना चाहिए। और हमारा मानना है कि 8,040 तक के जो लक्ष्य है ये कमोडिटी में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो कमोडिटीज है वहां है कि सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। जहां तक कॉटन सीड ऑयल केक का आपने जिक्र किया है तो हम देख रहे हैं कि वहां भी 3200 से 3220 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बार बार देखने को मिल रहा है। तो 3220 के स्तर के ऊपर अगर कमोडिटी सस्टेन करे तो ही वहां फ्रेश बाय का नजरिया रखना चाहिए, नहीं तो ऊपरी लेवल्स पर एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हुए चलें। जो रेंज अभी यहाँ पे बनी हुई है 3,080 से 3,220 की बनी रह सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से, एग्री पर्सपेक्टिव से भी सोफार मानसून की चाल बेहतर दिखाई दी है। अगर ये मानसून ब्रेक छोटा सा आता भी है, कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं, या फिर सोफार एग्री आउटपुट खरीफ फील्ड के हिसाब से चीज़ें बेहतर हैं? देखिए मानसून के पर्सपेक्टिव से तो अभी तक जो सोइंग का प्रोग्रेस है दीपाली जी वो बेहतर है और इनलाइन ही है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर कुछ ब्रेक भी आता है तो वो इनफेक्ट जो है यहाँ पे क्रॉप के लिए फेवरेबल ही रहेगा, क्योंकि एक अच्छी बारिश के बाद एक ब्रेक का जरूरत जो है फसलों को भी होता है। और उस लिहाज से अगर ये ब्रेक रहेगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और यील्ड के लिहाज से फायदेमंद ही रहेगा। और ओवरऑल हम जो प्रोग्रेस देख रहे हैं मानसून की अभी तक बेहतर बनी हुई है। और आगे भी जिस तरह के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं तो इस साल ओवरऑल यहाँ पे जो मानसून है वो नॉर्मल ही रहना चाहिए। और जहां तक क्रॉप का सवाल है तो अभी तक यहाँ पे जो सोइंग की प्रोग्रेस है वो बेहतर है। और हमारा मानना है कि प्रोडक्टिविटी भी जो है इस वर्ष बेहतर रहना चाहिए।